किसके गले में पट्टा है? खुल के कोई शर्म वाली बात नहीं है। जब दूसरे सियासी नारा लगाते हैं तो लोग झूमते हैं। कोई भी शख्सियत का नारा, कोई भी शख्सियत का वो तराना चलाते हैं तो लोग उस पर कारकुन झूमते हैं। हम भी झूमे, आया 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 ही आया, आया ही आया, जोश के साथ कि इसी नारे को सुनकर अंग्रेज भी कांपते हैं। इसी नारे को सुनकर अंग्रेज कांपते हैं, यहूदो नसारा कांपती है, क्योंकि उनको सिर्फ इसी नारे से तकलीफ है। आप तबलीग करें, आप कुरान और सुन्नत की दावत दें, कुछ भी करें, अंग्रेजों को तकलीफ नहीं। अंग्रेजों को तकलीफ किस चीज से है? अंग्रेजों को तकलीफ जो है वो 3 चीजों से है। एक सूद से, सूद का आप नाम लेंगे तो यहूदो नसारा को तकलीफ होगी। हमारे तकरीबन 40% लोग सूद में घिरे हुए हैं। खासकर कारोबारी तबका जो है वो सूद के जिम्मे में आ चुका है। बैंकों से कर्ज लेना, कर्ज देना, सूद लेना, सूद देना, इस चक्कर में आ गया है। और अंग्रेज खुश होता है कि ये हमारी जो कौम है, ये जो मुसलमान हैं, ये इसी सूद में मुब्तला हो जाएं। वो हमारे कभी दोस्त नहीं है, वो हमारे खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। एक सूद है। दूसरा जिहाद। क्या है? जिहाद। जिहाद का मतलब हक के लिए उठना, बातिल के लिए उठना, यह भी जिहाद है। तीसरा खत्मे नबूवत। इन 3 चीजों से अंग्रेजों को तकलीफ होती है। जब खत्मे नबूवत का नारा लगता है ना तो ईमान का जज्बा मुकम्मल होता है। ईमान का जज्बा मुकम्मल होता है। ईमान क्या है? ईमान जो है वो यकीन है। अकीदा कहते हैं ना कि आपका अकीदा क्या है? ईमान अकीदा है, ईमान यकीन है। यकीन क्या है? कि आपके यहां पर कोई बंदूक रखे तो आप सब कुछ दे देंगे? देंगे नहीं देंगे? सब चीज लुटा देंगे, घर, जायदाद, माल, मिल्कियत, हर चीज देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान बख्श दो। पर अगर वो आपको ये कहे कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम सिर्फ ये कहो कि मैं मुसलमान नहीं हूं, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आगे आ जाएगी। अल्लाह और अल्लाह पर रसूल पर जो ईमान है वो सामने आ जाएगा और आप कहेंगे नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे एक गोली नहीं मारो, मुझे 3 मारो, फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने अपने नबी का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अंग्रेजों ने देखा ये इनके अंदर कौन सा पावर है जो ये सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, पर अपने नबी करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, इस कलमे के ऊपर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। अंग्रेजों ने देखा कि इनके दिल में रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है, रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए ज़माना नया सुबह शाम पैदा कर, तेरा मकाम अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी को न बेच। अल्लामा इकबाल का जो यहाँ पे लफ्ज आता है ना, खुदी, जैसा उनका दूसरा शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदी का मतलब क्या है? खुदी का मतलब ज़मीर है, कि ज़मीर को न बेच, खुदी को न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। कि आज तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो आप हिस्सा हैं और ये झंडा उठा रहे हैं बरोज़े महशर, इसकी अहमियत आपको पता चलेगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 दरगाहों का गादी नशीन हूँ। जब जेल में था, जमीन पर बैठे थे, तो हजरत एक शख्स ने कहा, हजरत आप तो गादी नशीन है, बाहर आपको चादर मिलती है, 2-2 तकिए मिलते हैं और बड़ी इज्जत अफजाई होती है, 8 किस्म के खाने होते हैं, और ये फर्श पे बैठे हैं, यहाँ पे सलाखों जो है उसमें से रोटी मिल रही है आपको, ये इज्जत है? तो उस टाइम मैं भी सोचता, हाँ फकीर सही कह रहा है, ये तो इज्जत नहीं है, इज्जत तो बाहर मिलती है। पर हम भी हजरत उमर फारूक की औलाद हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हक चार यार, या अली, या गौसे आजम दस्तगीर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कटमरू में जानिबे पतहा की चौखट पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। कि जब वहां पर फर्श पर बैठे थे तो उस टाइम मैंने उसको कहा कि बाहर जो हमें इज्जत मिलती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिलती है। किस लिए इज्जत मिलती है? लोग हमारे हाथ क्यों चूम रहे हैं? किस लिए चूम रहे हैं? हमारे अंदर क्या है? जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूं, बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूं, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूं। हैरान है मेरे नाज पे शाहान ज़माना, हैरान है मेरे नाज पे शाहान ज़माना, कासा लिए दहलीज़े पैगंबर पे खड़ा हूं। कि हम मदीने वाले साईं के गुलाम हैं, और अगर हम नामूसे रिसालत के लिए अगर हम जेल के फर्श पर बैठ गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हजरत मीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये जो हमारी पगड़ियां हैं ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में है।
ये जो हमारी इज्जतें बची हुई हैं, ये भी उनके सदके में बची हुई है। और अब आपको एक आखिरी बात बता के मैं अपनी जगह लूंगा कि हम कहते हैं कि हम आशिक रसूल, हजरत आशिक रसूल, पर मेरे जो वालिद साहब थे वो कहते थे इश्क में बेईमानी है, इश्क में बेईमानी है। ये जो आशिक रसूल है ना, अल्लामा इकबाल ने इश्क का लफ्ज़ ही हटा दिया। बाबा सही कहते थे कि इश्क में बेईमानी है, वफा में बेईमानी नहीं है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हम कौन? खालिक, मालिक, रज़्ज़ाक, रहीम, करीम रब कह रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। फिर अपनी किस्मत खुद लिखते जाओ कि जब नहीं, सियासी बात है, सियासी बात, जब ये सियासतदान जेल में बंद हुए, ज़ियाउल हक के दौर में MRD तहरीक चली, उसमें सियासतदान जो थे वो जेलों में बंद हुए, यही कानून उन पर लागू हुआ। तो जब उनसे कहा गया कि लिख के दे दो, नहीं लिख के दे दो, भाई क्या लिख के दें कि तुम्हारा कोई ताल्लुक तहरीक लब्बैक से नहीं है। क्या है? ताल्लुक तहरीक लब्बैक से नहीं है। जब हमसे ये कहा गया तो जब लेटर आया तो नीचे लिखा था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके ऊपर लिखा था आसिया बीबी। हजरत जब हम अंदर थे तो लेटर आया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ऊपर लिखा था आसिया बीबी। वो तो आप जानते होंगे कि जिस बदबख्त ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की, गुस्ताखी की, उसके लिए ये लफ्ज लिखना शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है कि हमारा कौन सा ईमान है कि हम एक गुस्ताख के लिए ये लिखें जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो मैंने कहा कि तहरीक लब्बैक को तो एक तरफ करो, पहले ये जो ऊपर जो लिखा है, अगर मैं कहता हूं कि मेरा ताल्लुक नहीं है तो बरोज़े महशर में कौन सा मुंह दिखाऊंगा? यहां तो मैं छुटकारा मिल जाएगा, मैं कहूंगा मेरा ताल्लुक नहीं है, पर वहां पे क्या कहेंगे? बरोज़े महशर क्या कहेंगे कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कौन सा मुंह लेके जाएंगे कि जब ये ज़िया के दौर में जब ये तहरीक पर वो जमात थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जब उनको कहा गया ज़िया के दौर में, जब सियासतदान सब अंदर जेल में गए तो बोला कि आप ला ताल्लुकी का इजहार करें, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ला ताल्लुकी का इजहार नहीं कर सकते। तो पूछा किस लिए? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो है वो भुट्टो से प्यार है, मेरा जो है वो भुट्टो से प्यार है, और हम जब कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं तो फिर सलाम तो उनको होना चाहिए जिनका भुट्टो से प्यार था, और हम आशिक रसूल हैं। कि जब
इश्क का जो है ना वो अपना एक मज़ा और एक पावर होती है। दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्त आबरूए माँ ज़िनाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अस्त। हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम है और हमारी जो इज़्ज़तें हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख़ लबैक जी ऐं हू इहा ॻाल्हि करे यार असांजो मुआशिरो, असांजो वॾेरो, असांजो इलाइक़ो, यार असांजे नौकिरी जो मसइलो, त उनखे तव्हां ॿ लफ़्ज़ चई छॾियो। छा? जंग जो जॾहिं तबल वॻो बुज़दिल वञी घर लिकिया ऐं मुजाहिद मुर्गंदा हलिया। मुजाहिद मुर्गंदा हलिया। अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी जी तकरीर में ॿुधण जे लाइ, रिज़वी जे जमात में शामिल थियण जे लाइ मुजाहिद ना किरदार तो खपे। बुज़दिला न बुज़दिल वञी पंहिंजे घरनि जूं जेको आहे सो कमरा बंदि करे अंदरि लिकी वियनि। सेवन सॼी शाहिदा लॉकडाउन जे अंदरि सेवन जे मस्जिदुनि खे ताला हणी माण्हुनि निमाज़ूं पढ़ियूं ऐं असांजे मदरसे लाल शहबाज कलंदर जे अंदरि जेको 10 फुट जो मेन गेट आहे उहो खोले ऐं वॾो जेको मथियूं स्पीकर आहे उहो खोले जुमो पढ़ियोसीं। मूंखे मुंहिंजी जमायत चयो साईं पुलिस बि थी घुमे, मेन रोड ते तव्हांजो मदरसो आहे, गिरफ़्तार थींदो। मां चयो मां हे जुबो पाए ई गिरफ़्तारी लाइ आयो आहियां। ज़्यादा अवां जो टाइम नथो वठणु चाहियां। साईं वारनि जो ख़बर न आहे छा प्रोग्राम आहे। साईं वारनि जी महिरबानी जो मूंखे अवां जे साम्हूं एतिरो टाइम ॾिनो। अल्लाह तबारक व तआला इन प्रोग्राम की कबूल फरमाए। तारीख़ लबैक के रात ॾींहुं तरक़ी अता फरमाए। आख़िर में साॻियो ई शेर पढ़ी इजाज़त वठंदुसि। जंग जो जॾहिं तबल वॻो, जंग जो जॾहिं तबल वॻो बुज़दिल वञी घर लिकिया मुजाहिद मुर्तदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो बताते हैं असल कलंदर कौन होता है। कहते हैं 1000 खौफ हों लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक। 1000 खौफ हों लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक। तशरीह करता जाऊं ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए। कितने ही खौफ हों, ओहो मैं ये काम करूंगा तो पुलिस आ जाएगी, FIR कट जाएगी, हथकड़ियाँ लग जाएंगी, जेल में चला जाऊंगा, तशद्दुद होगा, फांसी होगी, फलां भी दुश्मन हो जाएगा, फलां भी मुखालिफ हो जाएगा, कारोबार को नुकसान हो सकता है, बाल बच्चों को नुकसान हो सकता है। काम करने के अंदर ये खौफ आते हैं, दिल में नहीं आते। ये हैं 1000 खौफ। तो इकबाल कह रहे हैं 1000 खौफ हों लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, कि ज़बान पर वही हो जो दिल में हो। ज़बान पर वही हो जो दिल में हो। 1000 खौफ हों लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक, अज़ल से ये ही रहा है कलंदरों का तरीक। अज़ल से ये ही रहा है कलंदरों का तरीक, कि कलंदर का रास्ता, कलंदर का तरीका ये होता है कि उसके सामने कोई भी जालिम और जाबिर शख्स हो, वो वही बात करता है जो उसके दिल में होती है, वही ज़बान पर होती है। वो किसी से डरता नहीं है, चाहे सामने यजीद हो, चाहे सामने नमरूद हो, चाहे सामने फिरऔन हो, चाहे कोई भी जालिम और जाबिर हो, वो उसके सामने हक बात करता है, वो होता है कलंदर। आज आपको पता चला मर्द कलंदर कौन होता है। हाँ, तस्बीह पढ़ना आसान है, जुब्बा पहनना आसान है,
दस्तार बांधना आसान है, नफिल पढ़ना आसान है, तिलावत करना आसान है, लेकिन जालिम के सामने हक बात करना बड़ा मुश्किल है। और जो कर जाए वो होता है मर्द कलंदर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तमाम हजरात बैठ जाएं, तशरीफ। सिंध हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम गौस बगदादी दामत बरकातहुम आलिया, नाज़िम आला सिंध मोहतरम जनाब सूफ़ी यहया कादरी साहब और दीगर कायदीन और जो ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाए हैं, मैं हैदराबाद की पूरी बॉडी की तरफ से तमाम ज़िम्मेदारान और कारकुनान की तरफ से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त अता फ़रमाया और हैदराबाद तशरीफ़ लाए। जिस तरह से अमीरुल मुजाहिदीन के कदम जब सरज़मीन हैदराबाद को लगे तो तहरीक लब्बैक का काम बढ़ता चला गया और अब ये बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हैं तो इंशाअल्लाह मज़ीद बरकत हो जाएगी। और मैं ये बताता चलूँ कि ये कोई जलसा आम नहीं है, क्योंकि तहरीक लब्बैक को अब जलसा करने के लिए हैदराबाद के सबसे बड़े ग्राउंड की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ यहाँ पर ज़िम्मेदारान और कारकुनान जमा हैं जो कि तरबियती कन्वेंशन में शिरकत के लिए आए हैं। अवामुन्नास का ये जलसा नहीं है, ना ही इसकी कोई तशहीर की गई है, कोई पोस्टर लगाया गया है। सिर्फ़ ज़िम्मेदारान आए हैं, कारकुनान आए हैं। और जो अगर कोई मोहब्बत करने वाला भी आया हो तो हम उसको भी खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं
ज़िला हैदराबाद के सरपरस्त आला असीर नामूस रिसालत उस्ताजुल उलमा पेकर सब्र इस्तिकामत हज़रत अल्लामा सूफ़ी रज़ा मोहम्मद अब्बासी दामत बरकातहुम आलिया से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे मरकज़ी कायदीन को अजरक का तोहफ़ा अता फ़रमाएँ। मैं अपने कायदीन की बारगाह में गुजारिश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़िलाई बॉडी भी मौजूद है हैदराबाद की, और हैदराबाद में 3 PS बॉडीज़ भी मुकम्मल हैं। PS 62 कासमाबाद, PS 66 और PS 67 ये हैदराबाद के 2 PS हैं सिटी के, इनकी भी बॉडीज़ मुकम्मल हैं। ये PS बॉडीज़ हैं। फिर इनके अंदर कासमाबाद के अंदर तकरीबन 5 UCs कंप्लीट हो चुकी हैं, और PS 66 के अंदर तकरीबन 12 UCs कंप्लीट हो चुकी हैं, और PS 67 के अंदर तकरीबन 18 UCs कंप्लीट हो चुकी हैं। और फिर UCs के बाद आगे वार्ड्स वगैरह भी बनाने का सिलसिला है, वार्ड्स पर भी बॉडीज़ बनाई जा रही हैं। तो और अमीरुल मुजाहिदीन के कदमों की बरकत से बहुत स्पीड के साथ हैदराबाद के अंदर तहरीक लब्बैक का काम बढ़ता जा रहा है, और इंशाअल्लाह आप लोगों के कदम लगे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि और मज़ीद इसके अंदर बरकत हो जाएगी। हैदराबाद आशिकान रसूल का शहर है, हैदराबाद तहरीक लब्बैक वालों का शहर है, हैदराबाद हुजूर से वफ़ा करने वालों का शहर है। तो हम लोग बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी हमारी भरपूर तैयारी है, और इंशाअल्लाह मरकज़ देखेगा कि हैदराबाद के अंदर तहरीक लब्बैक का कितना शानदार रिज़ल्ट आता है। और हमें अपनी कोताहियों पर भी हमारी नज़र है, कमज़ोरियों पर भी आप दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत और हौसला अता फरमाए, मज़ीद हमारी गैब से मदद फरमाए और मददगार पैदा फरमाए। तो जो कमियां और कोताहियां हैं उन पर भी हमारी नज़र है, इंशाअल्लाह हम उनको बहुत जल्द दूर कर लेंगे। और इसी के साथ मैं अपने ज़िला हैदराबाद के सरपरस्त आला उस्ताजुल उलमा असीर नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा सूफ़ी रज़ा मोहम्मद अब्बासी दामत बरकातहुम आलिया से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। मेरे साथी दोस्त मोहब्बत वाले जब मुलाकात के लिए आते थे तो मुझे जेल में देख करके रोते थे, तो मैं उनसे कहता भाई आप रोते क्यों, ये तो खुशी का मकाम है, रोने का मकाम नहीं है। तो मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदे
आप तो खुश हो जाओ, खुशी करो कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी करीम का हमें पासदार बनाया है, पहरेदार बनाया है। और ये घड़ी जो हम यहाँ जेल में सरकार की इज्जत और नामूस के लिए आए हैं, ये हमारी बाहर जो पूरी जिंदगी गुजरी है, ऐन मुमकिन है कि उस सारी जिंदगी से ये घड़ियाँ बेहतर हो। तो मैं उनको सहारा देता था। मैंने कहा भी हम कोई अगर जुर्म करके आते, हम अगर कोई जुर्म करके आते तो यकीनन पशेमान होते, गम करते, फिक्र करते, लेकिन हम तो रसूलुल्लाह के नामूस के लिए आए हैं, इज्जत के लिए आए हैं, खत्म नबूवत के मुहाफिज बनकर आए हैं। लिहाजा हमें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे ये ड्यूटी ले रहा है। इसी तरह जेल में जो हमारे साथी थे, वो जब मुझे देखते थे कि ये हमेशा खुश रहता है भी बूढ़ा आदमी और हमेशा हम इसको देखते हैं कि इसके चेहरे पर गम के आसार हैं ही नहीं, तो मुझसे पूछने लगे, कहने लगे सही हम नौजवान हैं, अच्छा वहाँ थे भी अक्सर वो जनाब आला कामरेड और ये और फलाना करप्शन वाले और फलाने सियासी बड़े बड़े लोग बी क्लास में। तो जनाबे वाला उन्होंने जब मुझे कहा कि सही हम आपके चेहरे पर कभी भी गम के आसार नहीं देखते हैं, हालांकि आप बूढ़े हैं और हम जवान हैं, लेकिन हमें भी परेशानी होती है, आपको हम गमगी नहीं देखते। तो मैंने कहा मेरे भाई, आप में और हम में फर्क यह है कि आप जुर्म करके आए हो, मैं रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के सिलसिले में आया हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमने तो बड़ी प्यारी जिंदगी खुदा की कसम वहाँ गुजारी। और मैं रोजाना मस्जिद में, जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते थे वो उस बी क्लास में मस्जिद थी, तो पहले एक कत्ल के गुनाह में जिंदगी गुजार रहा था। तो वो था उन लोगों में से कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को नहीं मानते, हुजूर के वसीले को नहीं मानते, हुजूर के शफाअत को नहीं मानते। तो उन्हीं में से था। तो उसको उन्होंने बनाया हुआ था कि भाई आप इमाम हैं, आप नमाज पढ़ाया करें, क्योंकि जो दाढ़ी वाला होता है या कुरानी पढ़ा हुआ होता है, जो जिस नौयत का होता है उसे वो ड्यूटी लेते हैं। तो वो नमाज पढ़ाता था, खुल के कहूँ कि वो देवबंदी मसलक का था। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ जो साथी थे, तो मैंने उनको कहा कि मेरे भाई हम तो इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ जाकर। तो एक नौजवान गया और उनको जो मुझसे पहले ही वहाँ थे, उन्होंने जाकर उसको कहा कि भाई हमारे आए हैं बुजुर्ग, तो लिहाजा वो नमाज पढ़ाएंगे, आप मेहरबानी करके नमाज नहीं पढ़ाना। उसने खुशी से इजाज़त दे दी। और फिर मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ लाहौर के सैयद खुर्रम शाह साहब, वो चूँकि मेरे साथ थे, तो मैंने कहा वो सादात हैं, सैयद हैं, लिहाजा इमामत वो ही कराएंगे। चुनाचे ज़ोहर असर ये तीनों जो है 2 टाइम ये हम वहाँ पढ़ते थे नमाज मस्जिद के अंदर जमात करके। और सारे के सारे जितने भी थे मसलक के, मुख्तलिफ मसालिक के थे, सब थे। तो सब के सब साईं खुर्रम शाह के पीछे इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे, साईं उनको नमाज पढ़ाते थे। और मैं रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद में हदीस शरीफ का दर्स देता था, रोज़ाना बिला नागा। तो मुझे बाज़ हज़रात कहते थे कि साईं हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि आप रिहा हो जाएं, आपकी ज़मानत हो जाए, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने आपको हमारी भलाई के लिए यहाँ भेजा है। आप हमें हदीस सुना रहे हो, मसाइल नमाज वगैरह के पूछते थे, तो मैं उनको बताता था। तो ये 2 वक्त तो हम बाहर होते थे, उसके बाद असर की नमाज पढ़ने के बाद में हमें बंद कर देते थे। तो जब हम उनको बंद कर देते थे, तो मैंने एक आदमी की जो मेरे साथ रहता था उसकी ड्यूटी लगाई थी कि भाई तीनों टाइम यानी मगरिब, इशा, फजर, यहाँ 4 आदमी हम थे उस कमरे में। तो मैंने कहा इसकी ड्यूटी है आपकी कि आप तीनों टाइम में अजान कहोगे, और ये जो दूसरा साथी है ये जनाबे वाला तकबीर कहेगा, और साईं खुर्रम शाह जो है वो इमामत करेंगे, तो इमामत कराएंगे। चुनांचे अल्हम्दुलिल्लाह कि हम वो तीनों टाइम अपनी मगरिब, इशा, फजर अंदर कोठड़ी में अजान भी देते थे
इकामत होती थी, जमात होती थी, नमाज पढ़ते थे। अल्लाह के फजल व करम से हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं तो कहता था कि मौला करीम तेरे लाख लाख एहसान है कि इस उम्र में तुमने रसूलुल्लाह के ख़त्म नबूवत का पहरा देने के लिए हमें यहाँ भेजा है। हमारी ये ड्यूटी इंशाअल्लाह ऐसी मकबूल होगी, ऐसी मकबूल होगी कि जो हमने बाहर ज़िंदगी गुजारी है उससे ये घड़ियाँ बहुत ही बेहतर हैं। मेरे मेरे भाई, मैं तो नहीं बोलना चाहता था, मैं अपने कायदीन को अपना टाइम देना चाहता था, लेकिन फिर भी उनका हुक्म हुआ तो इसलिए मैंने चंद कलमात कहे। मज़ीद जो है वो इंशाअल्लाह इनके खिताबात से हम भी मुस्तफ़ीद होंगे, आप भी मुस्तफ़ीद। गुजारिश करूँगा उस्ताजुल उलमा, असीर नामुस रिसालत, पैकर सब्र इस्तिकामत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम गौस बगदादी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और हम सब की तरबियत फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लक ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मुल लौहि वल क़लमी, या मन युशफ़अु इंद हज़रति ताहा, इशफ़अ लना या हुजह शुफ़अा, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू, शहज़ादाए गौसुल बरा, मुंबई जूदो सख़ा, सख़ी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खुसूसी तवज्जुहात और उनकी नज़र इनायत हमेशा के लिए हम सब का मुक़द्दर फ़रमाए। ये वो अज़ीम हस्तियाँ हैं कि अगर इनकी बात हम सुने तो बात हमारे दिल में उतर जाएगी। तो तरबियत हमारे मरकज़ी रहनुमा जो तशरीफ़ लाए हुए हैं वही फ़रमाएंगे। मैं सिर्फ़ एक बात अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा कि अहलियान हैदराबाद और इससे मुत्तसिल जितने इलाक़े हैं वो बड़े खुशबख्त हैं। सख़ी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निस्बतों से भी और तहरीक के हवाले से वो इस तरह कि मेरा दिल चाहता है कि चाहे मैं हफ्ते में आऊँ, महीने में आऊँ, ये बात मैं हमेशा दोहराता रहूँ। मुझे इतनी खूबसूरत ये बात लगती है और इस बात की बिना पर मैं आपको खुशबख्त करार देता हूँ। वो बात हमारी सरपरस्त आला की है, सूफ़ी मोहम्मद रज़ा अब्बासी साहब की है, जो आपने एक मौके पर गोया के यूँ इरशाद फरमाया कि मेरी इतनी उम्र गुज़र गई, बड़े बड़े उलमा इनके शागिर्द रहे, कई लोगों ने चाहा कि ये किसी तहरीक से, तंजीम से मुंसलिक हो जाएं, लेकिन आपने ये फ़रमाया कि मैं किसी भी तहरीक और तंजीम से कभी मुंसलिक नहीं हुआ। क्या वजह थी इसकी? आपने ये फ़रमाया कि मैं इस इंतज़ार में था कि कभी कोई ऐसा कायद मिले जिसमें ये खूबियाँ हों, जिनमें ये सलाहियतें हों। तो जब अमीरुल मुजाहिदीन को मैंने देखा तो मैंने इस तहरीक को अपना लिया। बिहम्दिल्लाहि ताला हमारे कायदीन हमारी तरबियत फरमा रहे हैं और वो हमें यही पैगाम दे रहे हैं कि जिन मालिकों के लिए हम काम करते हैं वो मालिक हमें बेआसरा नहीं छोड़ते। ये हमारे माशाअल्लाह हाकिम साहब जो हैं, ये ऐसे इलाक़े में इन्होंने कदम जमा के रखा जहाँ इन पर बड़े बड़े तूफ़ान आए। ऐसे कारकुनान यहाँ भी बैठे होंगे, यहाँ भी जलवा फरमा होंगे। तो वक्त तो गुज़र ही जाता है,
काश वक्त ऐसे गुज़रे कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए हमसे राज़ी हो जाएं। तो अब जो अज़ीम शख्सियत जिनको मैं दावत ख़िताब दूँ हकीकत के पैराए में, लफ्ज़ी की दुनिया में नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। अभी हज़रत साहबज़ादा साहब से हम रास्ते में यही बात कर रहे थे कि करके दिखाना कुछ और होता है, कहना कुछ और होता है। तो हमारे वाकई ये फ़ख्रुस सादात हैं जिन्होंने ये करके दिखाया कि कायद से मोहब्बत, नज़रिए से मोहब्बत क्या होती है। तो फिर ऐसे ही लोगों का हक़ होता है कि उनका उन्वान ये हो कि हमारा नज़रिया क्या है ये बताएं, हमारी कायद की शख्सियत क्या है ये हमें बताएं, और हमें बताएं हमारी तंजीम में अब हमें किस तरह आगे बढ़ना है। तो हमारी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान के मरकज़ी नायब अमीर फ़ख्रुस सादात पीर सैयद ज़हीर उल हसन शाह बुखारी तशरीफ़ लाते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहु अहसन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। स्टेज पर जलवागर जुमला उहदेदारान तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह और कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिसों और हैदराबाद के गयूर नौजवानों, हैदराबाद की सरजमीन पर आपसे पहली मरतबा मुलाकात हो रही है। मुल्क पाकिस्तान में पौनी सदी गुजरने को है, बार बार हुकूमतें बदलती रही, लेकिन जिस मकसद के लिए मुल्क पाकिस्तान बनाया गया था, जिस मकसद के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गई, हज़ारों इज़्ज़तें लुटी, करोड़ों लोग बेघर हुए, उस मकसद को भूलकर ज़ाती मफादात की जंग लड़ी गई। और जब कभी नामुस्सी रिसालत पे मुश्किल वक्त आया, ख़त्म नबूवत में मुश्किल वक्त आया, तो हर दौर में हुक्मरान यही कहते रहे, हमने भी वही कलमा पढ़ा है, हम भी मुसलमान हैं, हमारे अंदर भी वही दर्द है, आप परेशान ना हो, हम आपका हर तरह साथ देने के लिए तैयार हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा।
लेकिन आज तक मुल्क पाकिस्तान में किसी एक गुस्ताख रसूल को भी सजा नहीं दी गई। और हजारों आस्थाने, हजारों मदारस होने के बावजूद जब भी कभी नामूस रिसालत पे मुश्किल वक्त आया है, दीन पर कड़ा वक्त आया है, ख़त्म नबूवत पे कड़ा वक्त आया है, तो मुल्क पाकिस्तान में सबसे पहले मैदान अमल में जिस शख्सियत को हमने देखा है वो व्हील चेयर पर बैठ के सबसे पहले मैदान अमल में निकली है। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़। कलमा पढ़ने के बाद हम नमाजी बाद में हैं, हाजी बाद में हैं, पीर और खतीब बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले हम हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के मुहाफ़िज़ और सिपाही पहले हैं। अगर हम हुजूर के सिपाही नहीं तो ये सारा कुछ फिर क्या है जिसको अलामा कहता है कि ये हिकमत मलकूती, ये इल्म लाहूती, हरम के दर्द का दरमा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सरूर तेरी खुदी के निगहबां नहीं तो कुछ भी नहीं, ये अकल जो माहो परवी का खेलती है शिकार, शरीक शोर शिपिनहा नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जब भी मुश्किल वक्त आया हमेशा तहरीक लब्बैक अपने कायद की क़यादत में मैदान अमल में रही है और व्हील चेयर पर बैठी हुई शख्सियत सबसे पहले मैदान में नजर आई। तो जो शख्स नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे पहले मैदान में निकले उसी को कायद कहते हैं। जो शख्स ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे पहले मैदान में नजर आए उसी को कायद कहते हैं। जो 12,000 शैल खा के 8 जाने कुर्बान करके फैज़ाबाद के पुल पर बैठ के आलम कुफर की आंखों में आंखें डाल के ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करे और सारी कायनात को बताए कि ये जाहिद अहमद ना ये जाहिद है ना ये हामिद है, बल्कि ये आलमी कुफर का बाशिंदा है, आलमी कुफर का नुमाइंदा है। और हम नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का और ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर करेंगे। और ये कहना, ये बकवासात करना कि ये बिक गए, अगर बिकते तो फिर जाहिद अहमद का कभी इस्तीफ़ा न लेते। ये तो तुम्हारी औकात ही क्या है और तुम्हारी हैसियत क्या है जिसको ससुराल वाले दूसरी मर्तबा खाना नहीं देते, जिसको ससुराल वाले जगह नहीं देते, वो बकवास कर रहा है। और किस हस्ती के बारे जिसको अल्लाह और उसके रसूल की ताईद हासिल है। और ये मैं सिर्फ अपने कायद होने की बिना पर ये जुमला नहीं कह रहा, बल्कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को ये तंजीम साजी तो अब हो रही है और बड़े बड़े मार के तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने बड़े बड़े मार के पहले अंजाम दिए। जब फैजाबाद हम बैठे थे उस वक्त तो अभी तंजीम का इस तरह वजूद भी नहीं था। बाकी सारी तंजीमें, पार्टियां जितनी मजहबी तंजीमें बनती रहीं, मैं उन्हें खराज तासीन पेश करता हूँ और बिल्कुल मुफ्ती साहब को मैं खराज तासीन पेश करता हूँ जो इस बुढ़ापे के आलम में जेल में रहे। अगर बिकते तो फिर इस्तीफा क्यों लेते? अगर बिकते तो फिर आसिया मलूना की रिहाई से पहले, उसका फैसला आने से पहले मैदान अमल में बैठ के, मुझे अच्छी तरह याद है कि चूँकि ऐलान था कि 8 बजे हमने वहाँ पहुँच रहे और मैं शेखुपुरा से 7:15 घर से निकला था कि 8 बजे का ऐलान है तो कम से कम 9 बजे लोग पहुँचेंगे।
और जब हम घर से निकले थे तो उस मेरे निकलने से पहले अमीर मुजाहिदीन साहब की व्हील चेयर असेंबली हॉल के सामने पहुंच चुकी थी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। जब वो लोग जो दो टांगों से चल सकते हैं वो लोग बाद में आए और व्हील चेयर वाला बंदा पहले पहुंचे तो फिर उसने कायद ही कहलाना है और उसे क्या कहेंगे। और ये कहना कि वो बिक गए, अगर बिकते तो 6 माह जेल में रहते। इससे पहले मुफ्ती साहब मैं बड़ी मरतबा जेलों में रहा हूँ, या मुझे याद नहीं कि 10 मरतबा या 12 या 14 15 मरतबा कितनी मरतबा रहा हूँ। लेकिन इस दफ़ा जो जेल कोट लखपत अमीर मुजाहिदीन के साथ ये मौका मिला है ना, वो सारी जेलों के वक्त की कीमत पड़ गई। बाकी मजहबी तंजीमें बनती रही हैं, हम सबको खिराज तहसीन पेश करते हैं। वो तंजीमें पहले बनी हैं और मार के अंजाम बाद में लिए हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह वाहिद तहरीक है, वाहिद तंजीम है जो तंजीम बाद में बनी है और मार के पहले अंजाम दिए हैं। ये अल्लाह रसूल की इनायत है। तंजीम बाद में बनी है। अभी तो आप साहब आप कह रहे हैं कि आपने अपने जुमला कायदीन जिनकी जिम्मेदारी आपके यहाँ जो डिवीजन अमीर हैं या ज़िली अमीर हैं या आपके यहाँ मकामी अमीर हैं, आपको वो जो लाइन दे रहे हैं आपने उस पर अमल करना है। अभी तो तंजीम यहाँ पहुँची है और अभी तंजीम साजी का अमल पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल नहीं हुआ। और इससे पहले जब अभी तंजीम अभी स्टार्ट में थी, तंजीम सारी बाद में बनी है, ओहदेदारी बाद में तकसीम हुई है। तंजीम ने मार के पहले अंजाम दिए हैं। ये अल्लाह रसूल की इनायत है। 12,000 शैल पहले खाए हैं, जेलें पहले कटी हैं। अभी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह शुरू नहीं हुई थी, पहले ये कारवान रसूल के नाम से गुस्ताखान रसूल के मुखालिफ मुल्क पाकिस्तान में चूँकि बहुत सारी बेडशीटें, जूतियाँ, जुराबें, पेंटें, औरतों के लिबास बनते थे जिन पर हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म ग्रामी इस्म मोहम्मद प्रिंट होता था, तो उसके खिलाफ ये जब मैंने 2008 में 2007 के आखिर में आवाज़ बुलंद की तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह को अभी आवाज़ नहीं बुलंद हुई थी। अभी गाजी साहब ने पूरी उम्मत की का कर्जा नहीं उतारा था, ये उस वक्त की बात है। और गाजी साहब ने तो फिर और उस वक्त 2007 से लेके मुकदमा तो उस वक्त समझ पर हो रहे हैं, जेल में आना जाना हो चुका है। जेल चूँकि पहले ही मुझसे मानूस हो चुकी थी और मैं भी जेल के माहौल से मानूस हो चुका था तहरीक लब्बैक से पहले ही। और उस वक्त चूँकि गुस्ताखान रसूल मवाद ये प्रिंट कर रहे थे हुजूर की गुस्ताखी पर मबनी, तो इस हवाले से मैंने बहुत सारे उलमा को, बहुत सारे मशाइख को मैं मिला हूँ। और अगर ये कहा जाए कि जिन बड़ों बड़ों के नाम आते हैं ना, हम उनके मज़ारात, उनके बुजुर्गों के मज़ारात को सलाम पेश करते हैं। और जहाँ तक सजादा नशीनान का ताल्लुक है, ये सारे हमने खंगाल के देखे हैं। इल्ला माशाअल्लाह, इनके पास है क्या? इस जिंदगी में मेरी उम्र तकरीबन 60 साल को पहुंचने वाली है। 60 साल को जब भी कभी दीन पर कड़ा वक्त आया है, नामूस रिसालत पर मुश्किल वक्त आया है, ख़त्म नबूवत पर मुश्किल वक्त आया है, तो आज तक मुल्क पाकिस्तान में 10-10 लाख मुरीदों के पीर, 50-50 लाख मुरीदों के पीर। भाई अगर आप ये कहें कि हमारा पीर खाना तो सारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा आस्थाना है, हम ये भी मानने को तैयार हैं। लेकिन आज तक हमने नहीं देखा कि कोई सजादा नशीन दीन के मुश्किल वक्त पर मैदान अमल में निकला हो और उसने ये कहा हो कि हमारे ऊपर से गुजर के जाना है, हम मर जाएंगे तो फिर हुजूर की इज्जत और नामूस पर हमला हो सकता है। जब तक हम जिंदा हैं हम हुजूर की इज्जत और नामूस पर हमला नहीं आने देंगे।
इस जिंदगी मैंने एक ही बंदा देखा है, और वो भी व्हील चेयर पर। जब व्हील चेयर पर बैठने वाला लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। यूं तो हर बंदे ही कहेगा ना जी मेरा पीर खाना, मेरा आस्ताना, वहाँ इश्क रसूल की जो रमक है वो कहीं नहीं। मैं सबसे बड़ा मोमिन हूँ, हमारे पीर सब बड़े मोमिन हैं। दूसरे भाई कहेंगे नहीं जी हमारा पीर खाना सबसे बड़ा मोमिन है। तीसरे कहेंगे नहीं जी ये दोनों झूठे हैं, हमारा पीर खाना सबसे बड़ा मोमिन है। चौथा कहेगा नहीं मैं आपसे बड़ा मोमिन हूँ। और अल्लामा इकबाल कहता है पूछ उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही। काफिर है मुसलमान तो न शाही न फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मैंने तो किया पर्दा असरार को भी फाश, तेरी न है तेरा मर्दे कोर निगाही। गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। मेरे जिम्मे के कायद कौन होना चाहिए? पूछ, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में दिखाकर रुख दोस्त, मौत के आईने में दिखा के रुख दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का प्रस्तार करे। नामूस रिसालत पुकार रही हो, ख़त्म नबूवत पुकार रही हो, और किसी सजादा नशीन का इमरान खान की गोद में बैठना, क्या ये मोमिन होने की अलामत है? नामूस रिसालत पुकार रही हो और नून लीग का परचम बुलंद करना, क्या ये मोमिन होने की अलामत है? भाई सारी कायनात की नेमतें होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद, नजराने होने के बावजूद, ओहदों की पेशकश होने के बावजूद, इमामी अली मकाम नवासा रसूल ने मदीना पाक भी छोड़ दिया और मक्का पाक भी छोड़ दिया। यहाँ तो जब दीन पर मुश्किल वक्त आता है तो सजादा नशीनान मदीना पाक दौड़ जाते हैं और वहाँ जाकर फिर हमें फ़ोन करते हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जी मैं फ़लाँ आस्थाने का सजादा नशीन बोल रहा हूँ जी, आप अब रैली की तैयारी में होंगे? जी हम करबला में जाने के लिए तैयार हैं। और आपको किसने कहा कि आप मदीना पाक जाना जायज़ है? जब नवासा रसूल दीन पर कड़ा वक्त आए तो मदीना पाक छोड़ जाएं और मुल्क पाकिस्तान के सजादा नशीन मदीने पहुँच जाए। ये मोमिन होने की दलील नहीं, ये हुसैनियत नहीं, ये यजीदियत है। करबला को छोड़ के मदीना पाक जाना ये यजीदियत है, और मदीना पाक को छोड़कर मैदान करबला में कुर्बानियों के लिए पेश अपने आप को पेश करना ये हुसैनियत है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। नवासा रसूल ने दीन का सही रुख कायनात के सामने क़यामत तक के लिए रख दिया है। अटकड़ियाँ तो ये तो बड़ी छोटी बात है, जेलें बड़ी छोटी बात है।
7 ATA के मुकदमात बड़ी छोटी बात है, ATC में पेश होना ये बड़ी छोटी बात है, मुकदमात छोटी बात है, और मोहम्मद देना बड़ी बात है, कासिम अब्बास कुर्बान करना बड़ी बात है, और अपना सर कटा के नेज़े की नोक पे रख के कुरान सुनाना ये उससे भी बड़ी बात है। ये सारा कुछ होने के बावजूद इमामी अली मकाम ने पूरी कायनात को इस्लाम की रूह से आशना कर दिया है कि एक वक्त वो होता है जब मदीना पाक पहुंचना सबसे बड़ी इबादत है, एक वक्त वो है जब तवाफ़ काबा सबसे बड़ी इबादत है, लेकिन एक वक्त वो है कि मक्के को छोड़ के मदीने पाक को छोड़ के करबला का सफ़र करना ये सबसे बड़ी इबादत है। और बेहमदुल्लाह तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह के नौजवानों ने, आशिकान रसूल ने मुल्क पाकिस्तान में ये साबित कर दिया है कि ये जेलें, ये हथकड़ियाँ, ये मुकदमात, ये ATC 7 ATA के पर्चे ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। 7 ATA के लाख पर्चे हूँ, जेलें हूँ, मुकदमात हूँ, हथकड़ियाँ हूँ, लेकिन हम अपने नबी की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह कारकुनान ने दुनिया न्यूज़ की खबर है कि एक मुल्क पाकिस्तान से 1,02,000 या 3,000 बंदा गिरफ्तार हुआ है क्रैकडाउन में, जब आसिया मलूना को रिहा किया जा रहा था। क्या बात है, यह तुम्हारे मुसलमान होने की दलील है, ये मुल्क पाकिस्तान में मुसलमानों की हुकूमत की दलील है कि गुस्ताख रसूल को रिहा किया जाए और गुलामान रसूल जो इसके खिलाफ मैदान अमल में एहतजाज के लिए बाहर निकले उनके घरों को लूट लिया जाए, उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ 7 ATA के मुकदमात दर्ज कर दिए जाएं, लेकिन कुर्बान जाएं कारकुनान तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह के कदमों की खाक पर इन्होंने यह साबित कर दिया है कि हम शोलों पे चलने वाले हैं, नहीं डरते चंद अंगारों से, हम शोलों पे चलने वाले हैं, नहीं डरते चंद अंगारों से, अब धरती सारी गूंजेगी लब्बैक ही के नारों से। जेल में मैं तो अमीरुल मुजाहिदीन साहब के साथ रहा हूँ ना, और शौक से रहा हूँ। मेरे इस मरतबा 3 मुकदमात थे 7 ATA के, और मेरे जो दोस्त पैरवी करने वाले थे, मैंने उन्हें कहा कि आप 2 मुकदमात के मुचलके जमा करवा दें और एक का मुचलका नहीं देना, वो मैं जब आपको कहूँगा ना तो फिर मुचलका दे देना। मुझे वो कहते थे कि ये आप बातें करते हैं 2-4 दिन 8 दिन गुजरे तो आपने भी चले जाना है। मैंने कहा जी ये बात फिर आप कहेंगे ना जब मैं चला जाऊँगा। और ये हकीकत बात ये है कि आज भी और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मैं उनकी औलाद से भी शर्मिंदा नहीं, और मैदान माशर में मैं हुजूर से भी शर्मिंदा नहीं इंशाल्लाह। और वहाँ जो जेल में वक्त गुजरा है वो मैंने, ये तो खुशी की चोड़ियाँ ना जी, खुशी के साथ। और ये मैं क्रेडिट लेने के लिए नहीं कि कोई, मुझे ये पता नहीं था उस वक्त कि ये लोग बातें करेंगे, बाद में ये बातें होंगी। हालांकि ऐसा होता है कि जिसकी ज़मानत हो जाए जेल में वो एक दिन भी नहीं रहता, वो बार बार सिपाहियों से पूछता है, जेल के मुलाजमों से पूछता है जी आप तो जेल में रह कर आए, वो बार बार पूछते जी मेरी रोककर आ गई है, जी मेरी रोककर आ गई है, अभी नहीं आई, शाम हो गई है, कब आएगी, आएगी कि नहीं, अब तो कल ही लगता है आएगी। फिर बंदे उसे बताता नहीं भाई 9 बजे भी आ सकती है, आपकी रोककर रात को 9 बजे भी आ सकती है, आपकी रिहाई आ सकती है, आप परेशान ना हो। लेकिन मैंने ये कैद नहीं थी कि कब जाना है, मुचल के कब जमा करवाने हैं, ये रिहाई का परवाना कब बनवाना है। मैंने कहा जब अमीरुल मुजाहिदीन साहब का परवाना रिहाई का आएगा ना, उस वक्त मेरा भी आ जाएगा, उस वक्त तक मैं यही जेल में ही। और जो लुत्फ़
बार बार मैं जेलों में रहा हूँ, कभी भी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। एक मरतबा 2 महीने के लिए मुझे नज़रबंद किया गया था अकेले को शेखुपुरा जेल में। तो जब 1 महीना गुजरा ना, तो चूँकि मेरे बुजुर्गों का एक हल्का हवाब है, मेरे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह साहिब खिलाफत थे, फिर वालिद गिरामी, तो इस तरह एक पुराना हल्का है और 2 पुश्तों से जो हल्का आ रहा है वो भी मेरे वाले है। फिर मेरा अपना हल्का हवाब भी, मेरा अपना क्या उन्हीं का है। ये हुजूर की नजर इनायत है, उन्हीं के दम कदम की ये सारी बाहर है, उन्हीं की वजह से है। हमारा अपना क्या है? दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये तो तेरा ही करम है कि रुख तेरा इधर है। तेरे करम से मेरी सलामत है जिंदगी, तेरा करम ना हो तो कयामत है जिंदगी। तो उस वक्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट शेखुपुरा में मलकता मोहम्मद साहब थे, वो आजकल गालिबन मंडी बहाउद्दीन में सुपरिटेंडेंट है। वो 1 महीना गुजर गया तो उन्हें पता चला कि मैं जेल में हूँ, तो वो आकर, चूँकि मेरे वालिद साहब से उनके ताल्लुक थे, उनके बुजुर्ग मेरे बुजुर्गों के मुरीद थे, तो वो मुझे आकर कहने लगे कि आप यहाँ अकेले हैं, 2 महीने की नज़रबंदी, 1 माह गुजर चुका है, तो आप परेशान नहीं होते? तो मुलाजमों को बुलाकर उन्होंने कहा कि आप यहाँ कुर्सी रख के इनके साथ बैठा करें, बातें करें, क्या करें, ये अकेले हैं। मैंने कहा जी आप इन्हें ये कह दें ये मेरा वक्त ज़ाया ना करें, मुझे अकेले तन्हाई में कोई परेशानी नहीं, मैं खुश हूँ। बाहर तो वक्त ही नहीं मिलता लोगों से मुलाकातों में, पढ़ने का, मुताला का, तो यहाँ वक्त मिल चुका है, ये बड़ी गनीमत है। तो आप इन्हें कहें कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं, और कभी भी मुझे परेशानी नहीं हुई। और ये बात इस बात की अलामत है कि हमें कोई संभाला दिए हुए है, किसी की निगाह करम है। और ये अरसा जो जेल में 2 महीने 1 दिन इजाफी गुजरा है, इससे पहले ही, क्योंकि मैं मुझे अमीरुल मुजाहिदीन साहब के पास जो दोस्त थे उनकी ज़मानत हो गई, वो चले गए थे, तो मुझे जेल में अलहदा रखा गया था। फिर अमीरुल मुजाहिदीन साहब ने कहा कि मेरा नाम लेके उसे बुलाकर मेरे पास ठहरा दें। फिर चूँकि मेरा उनसे ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक से भी पहले का है, तो इस तरह कोई शागिर्दी और उस्तादी का भी ताल्लुक़ नहीं, पीरी मुरीदी का भी ताल्लुक़ नहीं, वो एक दोस्ती का जो भी ताल्लुक़ है। तो वो ऐसा माहौल था कि 8 बाई 8 का ये कमरा था, यानी 8 फुट चौड़ा, 8 फुट लंबा, और ये 3-4 फुट जो आगे जगह थी वो वाशरूम और सामने जगह। आपको तो बेहतर पता है, मुफ्ती साहब बेहतर हालात जानते हैं, हम वहाँ सुनते हैं, आप ने बड़ा अरसा गुजारा है, अल्लाह ताला आपके हौसलों में मज़ीद बुलंदी अता फरमाए। ये जालिम है, ये वो यजीदी हैं कि जब तक ऊपर से ऑर्डर ना आए तो ये कहेंगे मुफ्ती साहब आप तो हमारे बुजुर्ग भी आपके मुरीद थे, मैं तो आपका फरमाबरदार हूँ जी, शाह साहब मैं आपका नौकर हूँ जी, आपके बुजुर्ग हमारे बुजुर्गों के पीर थे, बगदादी साहब हम जी आपके मानने वाले हैं, मुफ्ती साहब जान मोहम्मद साहब हम तो आपके खाते हैं जी। किस वक्त तक? जब से ऊपर से यजीद का ऑर्डर नहीं आ जाता, उस वक्त तक आप मुफ्ती हैं उनके सामने, उस वक्त तक आप पीर हैं उनके सामने, उस वक्त तक आप शेखुल हदीस हैं उनके सामने, उस वक्त तक आप सैयद हैं उनके सामने। और जब यजीद का ऑर्डर आ जाए तो फिर ना ये हाफिज देखते हैं, ना ये कारी देखते हैं, ना शेखुल हदीस देखते हैं, ना मुफ्ती देखते हैं, ना सैयद देखते हैं। फिर ऊपर से यजीद का ऑर्डर आ जाए तो फिर हुसैन को भी नहीं देखते, नहीं देखते। और कुर्बान जाएं मैदान करबला में इमामी अली मकाम ने जो कुर्बानियाँ पेश की वो अपनी मिसाल आप है। और पंजाबी में वो मशहूर मारूफ शेर है कि कासिमो अब्बास दे के वी नहीं सैयद हारिया, तेरा दिता तैनू दिता तेरे उत्तों वारिया। इमामी अली मकाम ने जो कुर्बानियाँ पेश की वो बेमिसाल हैं। और नजरिया क्या था? सारी नेमतें पाँव में रख दी गई, लेकिन इमामी अली मकाम ने किसी ऑप्शन को कबूल नहीं किया, किसी नजराने को कबूल नहीं किया, किसी ओहदे को कबूल नहीं किया, और अपने मौक़िफ़ से 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटे। ये हुसैनियत है, ये हुसैनियत है। और अभी लाखों मील हुकूमत दूर हो, ATC दूर हो, पुलिस दूर हो, जो सजादा नशीन नामूस रिसालत के कड़े वक्त में, जो सजादा नशीन ख़त्म नबूवत के कड़े वक्त में, दीन के मुश्किल वक्त में जो इन मुकदमात से घबरा जाए और मैदान अमल में ना निकले, ये आपको फैसला करना चाहिए कि वो यजीदियत का परचम बुलंद कर रहा है कि हुसैनियत का परचम बुलंद कर रहा है। मुल्क पाकिस्तान में अमराने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर कलमा पढ़ने वाला शख्स कलमा पढ़ने के बाद हम नमाजी बाद में हैं, हाजी बाद में हैं, पीर बाद में हैं, खतीब बाद में हैं, हुजूर के सिपाही पहले। और इंशाल्लाह हम हर कीमत पर मुकदमात हो, हथकड़ियाँ लगे, जेलें बने, हमारे लिए जो कुछ भी हो, हमें कोई चीज़ नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ से रोक नहीं सकती। हम अपनी जानों के नजराने तो पेश कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का दामन नहीं छोड़ सकते। और इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक या मुल्क पाकिस्तान में वाहिद जमात है जो नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के पर्चे बुलंद करके हुजूर की इज्जत पर पहरा दे रही है और इंशाल्लाह देती रहेगी। हमारी औलादें भी अपने आखिरी सांस तक हुजूर की इज्जत पर पहरा देंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए और आप जुमला अहबाब को, कारकुनान तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह को, हैदराबाद के गयूर नौजवानों को मज़ीद हिम्मतें, हौसले, जुर्तें अता फरमाए। और मैं मुफ्ती साहब को दोबारा फिर खिराज तहसीन और सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने इस बुढ़ापे में बार बार जेल काटी है। ऐसी हुआ ना जी, आपकी सुना रिहाई हो गई थी, फिर आप जेल चले गए 3 मरतबा, एक मरतबा आए फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए, 3 मरतबा ऐसा हुआ है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ आज फिर भी हौसलों के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाए और सिर्फ हौसलों के साथ यहाँ बैठे नहीं, वो हंस रहे हैं, खुश हैं। यही एक मोमिन की शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन मिन्नतों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आपने जिस तरह आपको नायब नाज़िम आला जिक्र गोशा अमीरुल मुजाहिदीन फरमा रहे थे, आपने दाएं बाएं नहीं देखना, नारा लगाते हुए भी आपने दाएं वाले को ना देखा ये हाथ बुलंद करता है कि नहीं, ये बाएं वाला हाथ बुलंद करता है कि नहीं, आप हाथ बुलंद करके कहें या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। हमारे दीगर अज़ला से आए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ उमरा और उनकी बॉडीज़ का शुक्रिया अदा करूँगा, जिसमें माशाल्लाह हमारे मीरपुर ख़ास के मौलाना मोहम्मद हाकिम गशकोरी साहब हैं और हमारे टंडो लहर से आए हुए मौलाना अब्दुल जब्बार साहब हैं और उनके साथ टंडो मोहम्मद ख़ान से आए हुए पीर मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मोहम्मद अली जान सरंदी साहब हैं माशाल्लाह, और ये तशरीफ़ लाए। और इनके अलावा हमारे दीगर जो अहबाब जो दीगर PS से एक एक ज़िम्मेदार के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला को एक एक कदम आने पर करोड़ों बरकतें और रहमत अता फ़रमाए। सलातो सलाम होगा तमाम हज़रत सलातो सलाम। माजरत के साथ हमारे 7 शरीफ साहब है मुफ्ती मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, माजरत चाहता हूँ मुफ्ती साहब, ये तशरीफ़ जी आए मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब माशाल्लाह 7 के अंदर अकेले मर्द मुजाहिद उठे हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े बड़ेरों को बड़े बड़े लिटोरों को मुंह दे के रखा हुआ है। इनके लिए दुआ करें अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत अता फरमाए। मैंने तकरीर की है, सब लोगों ने देखा है, अल्लाह ताला आपको सलामत। हमारा शुक्रिया अदा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है इधर जी, बिल्कुल। हाँ, जूनियर कैलेंडर है माशाल्लाह। आए जी, बिस्मिल्लाह। हज़रत क़िबला शाह साहब ने फरमाया कि सज्जादा नशीन जो मैदान अमल में नहीं निकले, तो हज़रत की बात पर एक बात याद आई कि पहले मैंने तकरीर में भी अर्ज़ की कि जब मैं कहीं जेल में था तो वहाँ पर एक आम शख्स नहीं, जो मिंबर पर बैठ के ख़तीब है, वो कह रहा था हज़रत आप यहाँ पे फर्श पे बैठे हैं, बाहर आपको रिली मिलती है, चादर मिलती है, आप तो वहाँ पर इज़्ज़त ज़्यादा है, या आप फर्श पर बैठे हैं। तो मैंने उसको कहा यहाँ पर बैठने की इज़्ज़त बरोज़ महशर पता चलेगी कि बाहर जो हमें इज़्ज़त मिलती है वो नबी के सदक़े में। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, वो हमारे
काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमशे रज़ में हिदायत पे लाखों सलाम